कई समुद्री लुटेरे। हालांकि एक 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 मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। सोमालिया के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि साहब सोमालिया के पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, बड़े वीडियो आते हैं, बड़ी खबरें आते हैं, इसको लूट लिया उसको लूट लिया। लेकिन आपको मालूम है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो सोमालिया की खाड़ी है, जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके अंदर जाके अमेरिका और यूरोप के बड़ी बड़ी ट्रॉलर कंपनियां जाके वहां मछलियां मारती हैं। वो सोमालिया को कुछ नहीं देती। सोमालिया पहले से भूखा नंगा देश है और ऊपर से आप उनकी रोजी रोटी भी छीन रहे हैं। मैं कभी कोई वामपंथी बात नहीं करता, लेकिन सोमालिया के साथ ये जो पश्चिम के बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं, मल्टीनेशनल से बहुत आज से नहीं दशकों से अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो पश्चिमी देश हैं कैसा अन्याय करते हैं, उस पर भी आता हूं। तो लेकिन इसीलिए वहां पे सोमालियाई पायरेट यानी सोमालिया के समुद्री लुटेरे आए। बहरहाल, तो यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ वो नक्शा जिबूती का। तो ये जिबूती इसलिए खास है क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहा है, इस जिबूती पे आपको मालूम है इस पे चीन का बेस है, इस पे जर्मनी, इस पे फ्रांस का बेस है, इस पे अमेरिका का बेस है, इस पे जापान का बेस है, इस पे इटली का, इसमें 5 देशों की मिलिट्री को इसने अपने यहाँ रख जोड़ा है। अब बात क्या आती कि जिबूती से जर्मनी का जहाज उड़ा, जो टोही जहाज होता है जो टोह लेता है, और वो यमन के ऊपर टोह ले रहा था, और जिबूती से ही वहीं पे एक चीनी शिप खड़ा था, जहाज खड़ा था, वहां से लेजर अटैक किया गया। आप सोचिए। और फिर जिबूती में ही लौट के वो जर्मन प्लेन आ गया, लेकिन वो बताते हैं कि बहुत साफ साफ बचा, वरना वो क्रैश हो सकता था। चीन को क्या पड़ी है कि उसने सीधे जर्मनी पे हमला कर दिया। देखिए, अब ये बात धीरे धीरे सिद्ध होती जा रही है कि शी जिनपिंग बहुत दिक्कत में है। चीन में जब किसी नेता का पतन होने होता है तो पहले वो गायब हो जाता है। जितने शी जिनपिंग के दाहिने बाएं हाथ, जितने मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जनरल्स थे, बड़े बड़े 30 मार्का ऑफिशियल थे, कई लोग हट गए हैं, और जितने हटे हैं सब गायब हो गए, किसी का पता नहीं चलता। क्या करते हैं, जेल करते हैं क्या, इंसान इनका कोई भरोसा नहीं क्या करते हैं। बहरहाल, तो शी जिनपिंग भी ब्राजील तो नहीं गए, वो चीन में भी पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से देखे नहीं जा रहे हैं। तो माना जा रहा है शी जिनपिंग इज ऑन हिज वे आउट। शी जिनपिंग को जो फौज उनके खिलाफ हो चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ हो चुकी है, और जनता, चीनी जनता। क्या आपको मालूम है कि चीन की इकोनॉमी, चीन की अर्थव्यवस्था जिसकी इतनी चर्चा होती है, उस पर सबसे बड़ी चोट अगर किसी ने पहुंचाई है तो शी जिनपिंग ने। शी जिनपिंग, जिनको केवल 2 बार राष्ट्रपति रहना था, उन्होंने कानून बदल के अपने आप को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति कर लिया और एकदम डिक्टेटर हो गए। और डिक्टेटर्स का जो अंत होता है, शी जिनपिंग उसी अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं जंग छेड़ दो, ताइवान पे हमला कर दो, जर्मनी पे कर दो, यूएस, फ्रांस, कुछ कैसे कर दो कि साहब। देखिए, चीन को कई झटके लगे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे झटके जो लगे हैं वो लगे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाई है। जो उन्होंने 5.5% का उन्होंने ग्रोथ रेट बताया था, उसके आसपास नहीं पहुंच रहे हैं पहले क्वार्टर में। आपके जो हथियार थे वो पाकिस्तान में पूरी तरह एक्सपोज हो गए। देखिए, हथियार आपके पाकिस्तान में एक्सपोज हो गए और औकात आपके ईरान में एक्सपोज हो गई। फिर से सुने, हथियार आपके पाकिस्तान में एक्सपोज हो गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। देख दिया गया कि आपकी मिसाइल्स, आपके जेट्स यहाँ पहुंच नहीं पाते, और आपकी जो रक्षा आपने सामान दिया है वो भारतीय मिसाइलों को रोक नहीं पाता, एकदम आप नंगे हो गए। दूसरे, आपकी औकात क्या है कि डंके की चोट पर इजराइल, तो इजराइल से अमेरिका ने भी चढ़ के हमला किया ईरान पे, और लोग कहते रहे चीन बचाएगा, चीन बचाएगा, चीन बचाएगा। चीन कुछ नहीं बोला। तो आप एकदम पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। मैं तमाम पश्चिमी अखबार देख रहा था, उसमें लोग कह रहे थे कि युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, युद्ध ईरान इजराइल के बीच में हुआ, पर चोट हर बार चीन को लगी, एक्सपोज हर बार चाइना हुआ। तो ये बहुत बुरे हाल में। तो ऐसी किसी कोई हरकत कर दो कि ऐसा तनाव बढ़ जाए तो आपको शायद अपने देश में कुछ मोहलत और मिल जाए। लेकिन देखिए, एक बात कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष को साइन। मैं आपको 1856 का, यानी कि 19वीं शताब्दी के बीच का एक किस्सा सुनाता हूं। 1856 से लेकर 1860 के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं ओपियम वॉर, अफीम युद्ध। एक जमाना था साहब कि चीन में अफीमची बहुत हो गए थे, पूरा देश अफीम पी के टुन्न रहता था। तो राजा साहब ने कहा कि एक गवर्नर अपॉइंट किया।
उन्होंने कहा तुमको अफीम से इस देश को मुक्त कराना है। उसको सारी ताकतें दी, उसने बहुत ढेर सारे लोगों को फांसी पे चढ़ाया, अफीम के गोडाउन पे गोडाउन चला दिए। लेकिन अफीम इनको आती कहाँ से थी? अफीम इनको आती थी अफगानिस्तान से, और लेके कौन आता था? चाइना और फ्रांस। उस समय इन्हीं लोग की नेवी पावरफुल थी। तो चीन और फ्रांस मिलके, सॉरी आई एम सो सॉरी, यूके और फ्रांस यानी इंग्लैंड और फ्रांस मिलके चीन को अफीम बेच रहे थे, पूरे देश को अफीमची बना रहे थे। जब चीन ने इसको पूरा प्रयास किया कि साहब इसको खत्म कर दें, चीन के राजा ने, और उन्होंने गवर्नर भी अपॉइंट किया कि साहब अब चीन में अफीम नहीं पी जाएगी, तो साहब आपका तो धंधा बंद हो गया। तो आप सोचिए 4 साल इंग्लैंड ने और फ्रांस ने 4 साल चीन से युद्ध लड़ा, चीन को उसके घुटने पे ला दिया। और आपको मालूम है संधि क्या हुई, समझौता क्या हुआ? समझौता ये हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस पहले की तरह अफीम बेचेंगे, और चीन के राजा अपनी जनता को अफीम पीने से नहीं रोकेंगे। सोच के देखें। तो कल आप चीन के साथ ऐसा कर रहे थे, आज चीन आपके साथ ऐसा कर रहा है।